सब्सक्राइब करिए एग्जाम क्रैकर को और दबाइए इस बेल आइकन को हमारी यूजफुल वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। मैं अंशुमान सिंह एक बार पुनः आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम क्रैकर पर स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। पीछे के वीडियो में देखिए हम लोग देख चुके हैं मनोविज्ञान क्या है, मनोवैज्ञानिक शिक्षा क्या है, और हम लोगों ने उसमें ये देखा था ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या है, और उसके बाद आनुवांशिकता और पर्यावरण को देख चुके हैं हम लोग। आगे आज हम लोग पढ़ेंगे अधिगम क्या है या लर्निंग क्या है, तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए अधिगम जो है ये दो शब्दों से मिल करके बना हुआ है, अधि और गम। अधि क्या है? एक उपसर्ग है ये, और गम क्या है? एक धातु है। अधि का मतलब होता है ऊपर या श्रेष्ठ, गम का मतलब होता है जाना या प्राप्त करना। तो क्या जाना या प्राप्त करना? इसका मतलब ऊपर या श्रेष्ठ तरीके से किसी भी चीज़ को क्या करना? प्राप्त करना या ग्रहण करना। वही हमारी क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है, या इसी को सीखना भी बोलते हैं। अधिगम को ही क्या बोलते हैं? सीखना। सीखना हमारी क्या है? एक ये ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है। जब तक आपकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक सीखने की प्रक्रिया आपकी चलती रहती है। यह प्रक्रिया सार्वभौमिक भी है। सार्वभौमिक का मतलब यह है कि सिर्फ ये मनुष्य में ही सीखने की प्रक्रिया नहीं रहती है, जानवर जो भी प्राणी है इस समाज में सभी का क्या है? सीखने की प्रक्रिया लगी रहती है। सीखता कैसे है व्यक्ति? तो अपने पिछले अनुभवों से सीखता है। जो कुछ भी अपने अनुभव आपने लाइफ में किया उससे जो भी आगे सीख करके जो अपने व्यवहार में आप परिवर्तन लाते हैं वही क्या कहलाता है? सीखना कहलाता है। इसका मतलब श्रेष्ठ तरीके से ग्रहण करना हमारा क्या है? सीखना। या तार्किक ज्ञान से प्राप्त किया गया परिणाम ही हमारा क्या कहलाता है? सीखना कहलाता है। सपोज करो कोई चीज़ आप सीख रहे हो, किसी चीज़ के बारे में जानना है आपको, आप क्या कर सकते हो? उसका तर्क क्वेश्चन करोगे आप, उसका तार्किक अगर आपको जवाब मिलता जा रहा है, उसके बाद फाइनल जिस डिसीजन पर आप पहुंचोगे तो वो क्या हो जाएगा? आपने कोई निर्णय निकाल लिया या कोई रिजल्ट आपके सामने आ गया, वो आपका क्या है? तार्किक ज्ञान के द्वारा प्राप्त किया गया ज्ञान है, उसे क्या कहेंगे? सीखना। या अभ्यास के द्वारा धारण करने की जो आपकी योग्यता है उसमें क्या हो जाए? परिवर्तन हो जाए। मतलब हमारी जो भी किसी भी चीज़ को एडाप्ट करने की हमारी क्षमता होती है, योग्यता होती है, उसमें क्या है? यदि हम कोई काम कर रहे हैं, बार बार कोई काम किए, उसमें हो सकता है असफल हो जाएं या हो सकता है सफल हो जाएं। दो कंडीशन होगी। अगर आप असफल हो जाते हैं तब भी उससे आपको कुछ ना कुछ अनुभव मिलता है कि अब हमको काम इस तरह से न करके दूसरे तरीके से करना चाहिए। या आपके पास जो अवेलेबल टूल्स वगैरह हैं उसके अलावा आप दूसरे टूल्स की तरफ भागते हो, तो ये हुआ। या आप अगर सफल हो जाओगे तो अगले काम करने के लिए आपको फिर वही वो काम करेगा, आपको पुनर्बल मिलेगा कि मैंने ऐसे काम किया था तो मैं सक्सेस हो गया था, तो फिर से मैं ऐसे काम करूंगा तो आगे भी सक्सेस होने की संभावना रहेगी। ये सब क्या बता रहा है कि अभ्यास के द्वारा आपका जो ग्रहण करने की क्षमता है, योग्यता है, उसमें आप क्या ला रहे हो? परिवर्तन ला रहे हो। या अपने व्यवहार में कहा जाता है कि जो अस्थायी परिवर्तन हो जाए। सीखने की प्रक्रिया ये हुआ कि अगर हम कोई चीज़ कर रहे हैं उसमें करने से या उसके देखने से या सुनने से मेरे व्यवहार में परमानेंट कोई चेंजिंग आ जाती है, मतलब एक निश्चित समय के लिए चेंजिंग आ जाती है, तो वही क्या कहलाती है? सीखना या अधिगम कहलाती है। उसी को हम कहते हैं। आगे देखिए, या नई प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करना भी हमारा क्या कहलाता है? अधिगम या सीखना होता है। इसका मतलब आज सपोज करो आप हाई स्कूल में पढ़ रहे हो, जो आपका नॉलेज है उतना आपके पास नॉलेज है। अगली कक्षा में आप गए, 11th में सपोज करो गए, अब क्या कर रहे हो? अपने अंदर जो भी आपके अंदर प्रतिक्रियाएं हैं या नॉलेज है उसको आप क्या कर रहे हो? और बढ़ा रहे हो। और बढ़ाओगे इसका मतलब कि नई प्रतिक्रिया आपके अंदर क्या होंगी? आएंगी, और वही अगर अस्थायी रूप ले लेंगी तो ये क्या कहलाएगा? आपके सीखना कहलाएगा कि आपने क्या किया? सीखा। इसी तरह से ये भी हो सकता है कि पुरानी प्रतिक्रियाओं को बढ़ा भी सकते हो आप। जैसे हो सकता है छोटी क्लासेज में किसी चीज़ से, मान लो ज्योमेट्री है, छोटे क्लासेज में आप पढ़े हो, खाली आपको पॉइंट, त्रिभुज, आयत इस तरह से बताया गया है। आगे के क्लास में जाओगे तो अब आपको ये बताया जाएगा कि त्रिभुज के टाइप्स कितने हैं, त्रिभुज का और कितने तरीके से आप क्या कर सकते हो, उसकी प्रॉपर्टी को व्याख्या कर सकते हैं आप। ये क्या हो रहा है? पिछले ज्ञान को आप बढ़ा रहे हो। इसका मतलब जो पुरानी हमारी प्रतिक्रियाएं हैं अगर उसमें हम बढ़ाते हैं, उसमें कुछ नई प्रतिक्रियाओं को जोड़ते चले जाते हैं, तो ये भी प्रक्रिया एक हमारी क्या कहलाएगी? सीखना कहलाएगी। आगे देखिए, इसका मतलब जो है सीखने की प्रक्रिया को अगर हम वैसे अगर लिया जाए तो देखो सीखना कैसे शुरुआत होती है। सीखने की शुरुआत करने के लिए आपको ये रहता है, सबसे पहले जान लो किसी भी चीज़ के बारे में कि आखिर आपको करना क्या है, क्या करना चाहते हो। इसके बाद होगा कि क्यों करना चाहते हो आप, और कैसे करना चाहते हो, कब करना चाहते हो, और कहाँ करना चाहते हो।
यदि ये 5 क्वेश्चन का जवाब आपको मिल जाता है और आप सेटिस्फाइड हो जाते हो उससे, तो समझो कि आपका वो सीखने की प्रक्रिया आपका सफल रास्ते की तरफ चल रही है। क्यों? किसी भी काम को करने से पहले जैसे अपना लक्ष्य निर्धारित करोगे आप करोगे, जैसे मान लो इस समय टेट और सीटेट के लिए बच्चे पढ़ रहे हैं, उनका टारगेट हो गया कि मुझे टेट पास करना है, तो क्या करना है उनको? टेट करना है। क्यों करना है? तो उन्हें प्राथमिक शिक्षक बनना है, इसलिए उन्हें करना है। अब ये है कि कैसे करेंगे, तो उसका 2 तरीका है, या तो सेल्फ स्टडी से कर सकते हैं या तो कहीं कोचिंग में किसी के गाइड के द्वारा कर सकते हैं। तो अब ये डिपेंड करता है वो कैसा रास्ता चूज करते हैं। तो उसमें क्या हुआ, उन्होंने रास्ता चूज कर लिया कि सपोज करो कोचिंग से मुझे करना है। अब यह कब करना है, तो अब उसका भी क्या होगा, वो एक निश्चित समय ले लें कि उनका एग्जाम सपोज करो 4 नवंबर को होना है, तो अब ये थोड़ा है कि वो मान लो 25 अक्टूबर को आकर कहीं कोचिंग में एडमिशन ले लेंगे तो थोड़ा उससे सीख लेंगे। उसके लिए भी एक प्रॉपर निश्चित समय चाहिए। क्यों? कि हर चीज़ को ग्रहण करने की हर व्यक्ति की अलग अलग क्षमता होती है। उसको ऐसा तो है नहीं कि एक ही दिन में आप पूरा पढ़ा दिया जाएगा तो आप उसको ग्रहण कर लोगे। तो इसके लिए उचित समय का होना भी जरूरी है कि किसी काम की शुरुआत हम कब करें, उसके बाद कहाँ करें, ये भी बहुत ज़रूरी है कि हमारे उपयुक्त या अनुकूल माहौल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर मान लो हमें अनुकूल माहौल ही नहीं मिलेगा तो हम चाहे जितना मेहनत करेंगे, जितना मुझे रिजल्ट मिलना चाहिए था उतना रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो यदि आप सीखने का काम शुरू करना चाहते हैं, इन 5 क्वेश्चनों को आप अगर इसका आंसर आपको सही मिल गया तो समझ लो आप सही रास्ते पर चल रहे हो। इस प्रकार से आप क्या करोगे, सीखने की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि ये सीखना क्या है। सीखना ये है कि अपने अंदर नवीन प्रतिक्रियाओं को ग्रहण करना या पुरानी प्रतिक्रियाओं में बढ़ोतरी करना या अनुभव के द्वारा अपने व्यवहार में अस्थायी चेंज लाना, ये सब क्या कहलाएगा, हमारा अधिगम या लर्निंग कहलाता है। इसी को लेकर के ढेर सारे मनोवैज्ञानिकों ने या विचारकों ने अपना अलग अलग मत दिया। किसी ने कुछ किसी तरह से इसको डिफाइन किया है, किसी ने किसी तरह से डिफाइन किया है। तो अब हम लोग आगे देखेंगे कि अधिगम को विचारकों ने अपने अपने शब्दों में क्या कहा हुआ है। आइए देखते हैं। देखिए, पहले मनोवैज्ञानिक थे रिली तथा लेविस। इन्होंने बोला है कि अभ्यास से व्यवहार में धारण योग्य परिवर्तन ही सीखना है। इसका मतलब अभ्यास करने के द्वारा या अभ्यास के द्वारा हमारा जो ग्रहण करने की योग्यता होती है किसी चीज़ की, उसमें यदि हम परिवर्तन ला देते हैं तो वही हमारा क्या हो जाता है, सीखना हो जाता है। जैसे मान लीजिए हम हैं, अगर हमें मान लीजिए कोई जो अभी हमारा प्री नॉलेज है उसी पर मैं टिका हुआ हूँ, कोई नई चीज़ मुझे अगर आ रही है तो अपने अंदर मैं परिवर्तित करने के लिए एग्री नहीं हूँ। इसका मतलब क्या हो रहा है, मैं अपने ग्रहण करने की योग्यता में परिवर्तन नहीं ला रहा हूँ। लेकिन अगर जिस दिन मैं ये परिवर्तन ला दूंगा कि नहीं, मेरा ये किया हुआ काम सही नहीं है, मुझे इसमें कुछ चेंज करके करना चाहिए, वही हो गया कि हमारे धारण करने की योग्यता में क्या कर दिया, परिवर्तन। तो वो क्या हो गया, मेरे सीखने की प्रक्रिया में एक स्टेप आगे बढ़ गया। इसी तरह से देखिए, आर.एस. वुडवर्थ थे। इनके शब्दों में सीखना एक ऐसी क्रिया है जो बाद की क्रिया पर अपेक्षाकृत अस्थायी प्रभाव डालती है। इनका मतलब क्या है कि यदि आप सपोज करो कोई काम कर रहे हो, उससे अगर कोई काम किए सफल हुए या असफल हुए, 2 ही चांस होंगे। यदि आप सफल हो जाते हो तो आगे की क्रिया के लिए उस पर क्या करेगा, प्रभाव डालेगा अस्थायी। कैसे कि आपको ये मालूम होगा कि मैंने जब ऐसे काम किया तो मुझे क्या मिली, सक्सेस मिली। तो इसी काम को एक बार हम और ऐसे करेंगे तो हो सकता है और इससे बड़ी हमको सफलता मिल जाए। दूसरे थे आगे विचारक हैं किलफोर्ड। किलफोर्ड के शब्दों में देखिए, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना कहलाता है। इसका मतलब सपोज करो कि जो भी व्यवहार है आप देख रहे हो, आप कहीं गए किसी नए माहौल में, वहाँ लोगों का व्यवहार देखोगे कि कुछ क्या हो रहा है, अलग कर रहे हैं लोग, तो हो सकता है कि आपको वो चीज़ ना मालूम हो। आप क्या करो, उनके व्यवहार को देख करके अपने व्यवहार में क्या कर लोगे, आप चेंजिंग ला लोगे। तो ये जो चेंजिंग लाए आप, इसका मतलब आपने कुछ सीखा, तो वो क्या हो गई, एक सीखने की प्रक्रिया है। अगले हैं मनोवैज्ञानिक, उन्होंने आई.ए. गेट्स। इन्होंने कहा अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन सीखना है। इसका मतलब सीखने को क्या कर सकते हो आप, देखो अपने किए गए कामों के पिछले अनुभव से तथा किसी के द्वारा ट्रेंड हो करके कहीं पर आप क्या कर सकते हो, प्रशिक्षण ले करके। और ये जो आप नॉलेज लोगे, ये नॉलेज आपका तार्किक होगा। ये नॉलेज क्या होगा, आपका तार्किक होगा, क्योंकि ट्रेंड आप होकर के ले रहे हो। और ये जब लोगे नॉलेज तो इसके बाद अपने में कुछ ना कुछ आप ग्रोथ करोगे, कुछ ना कुछ अपने में परिवर्तन लाओगे, और वही परिवर्तन आपका क्या कहलाएगा, सीखना कहलाएगा। अगले हमारे विचारक थे C.I. स्किनर। इन्होंने कहा कि व्यवहार के अर्जन में प्रगति करने की प्रक्रिया ही सीखना है। इसका मतलब जो हमारा व्यवहार है उसमें नए नए चीज़ों को हम क्या करते जाएं, जोड़ते जाएं।
और जो जोड़ते जा रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, मेरे व्यवहार में धीरे धीरे प्रगति हो रही है, प्रोग्रेस हो रहा है। और ये जो प्रोग्रेस होने की प्रक्रिया है इसी को ही क्या बोलते हैं, सीखना बोलते हैं। अगले थे विचारक अंडरवुड। इन्होंने कहा कि नई प्रतिक्रियाओं का प्राप्त करना या पुरानी प्रतिक्रियाओं की क्रियाशीलता को बढ़ाना ही सीखना है। इनके भी बातों से देखिए यही जाहिर हो रहा है कि आप में जो भी गुण आ गए हैं, जो कुछ भी आपने सीख लिया, यदि उसमें नए गुणों को आप लेना चाहते हैं तो ये क्या हो रहा है, नई कुछ चीज़ों को आप सीखेंगे, या अपनी पहले की जो भी चीज़ सीखी हुई चीज़ें हैं उसमें आप कोई बढ़ोतरी करना चाहते हो तो ये करने के लिए आपको क्या करना होगा, एक प्रक्रिया को फॉलो करना होगा, और वही प्रक्रिया का नाम क्या है, सीखना। अगले विचारक थे काल्विन। इन्होंने कहा अनुभव द्वारा पहले से बने बनाए मूल व्यवहारों में परिवर्तन ही सीखना है। इसका मतलब ये है कि हर व्यक्ति के अंदर देखो पहले से उसका कुछ न कुछ व्यवहार रहता है, वो व्यवहार है गया कहीं किसी अदर माहौल में, वहाँ जाने के बाद उसको क्या होगा, देखेगा कि हमें जो है वहाँ पर जो मेरा व्यवहार है उनके व्यवहार से मैच नहीं कर रहा है, तो या तो अपने आप को असहज महसूस करेगा या उस इन्वायरमेंट में अपने आप को सूटेबल महसूस नहीं करेगा। तो क्या करेगा, वहाँ देखेगा कि अच्छा कैसे लोग कर रहे हैं, तो उनके व्यवहार से या उनके अनुभव से सीख करके और अपने व्यवहार में क्या करेगा, परिवर्तन लाएगा। या सपोज करो कहीं आप जाते हो काम करने के लिए, एक बार आप काम करने गए वहाँ पर आपको दिक्कतें सपोज कीजिए, जैसे मान लीजिए आपको कहीं जाना हो, आपने ट्रेन पकड़ना है, सपोज करो 9 बजे की ट्रेन है, कमरे से आप देखें कि स्टेशन बगल में है, आप 10 मिनट पहले के लिए निकले, लेकिन जब जाओगे पता चला कि वो ट्रेन गई छूट, हो सकता है क्रॉसिंग बंद रहा हो या जाम ट्रैफिक में फंस गए, किसी न किसी कारणवश आपकी वो ट्रेन क्या हो गई, छूट गई। इसका मतलब अगेन अगर बाद में कभी आपको ट्रेवलिंग करना होगा तो आप क्या करोगे, जो आपके ट्रेन का टाइम होगा उससे आप 10 मिनट नहीं, आप आधा घंटा या 1 घंटा पहले समय लेकर के जाओगे। तो क्या हुआ, पिछला जो आपका अनुभव था उससे आपने सीख करके और अपने व्यवहार में, मूल व्यवहार में क्या किया, परिवर्तन लाया। इसका मतलब आपने अपने पिछले अनुभव से क्या किया, सीखा। अगले मनोवैज्ञानिक थे एल.डी. क्रो। इन्होंने कहा आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन ही सीखना है। मतलब हमारी जो भी आदतें हैं उसमें कुछ नया ऐड कर लें हम, या हमारा जो ज्ञान है उसमें हम कुछ नया ऐड कर लें, या हमारी जो सीखने की जो प्रवृत्ति है उसमें हम थोड़ा सा और बढ़ा लें। और उनमें क्या होता है, बढ़ाएंगे तो कुछ ना कुछ अर्जित करेंगे तो वही जो हमें मिलेगा उसी को क्या कहते हैं, सीखना कहते हैं। ये रहा सीखना, कि इसको अधिगम को अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने शब्दों में कैसे कैसे डिफाइन किया हुआ है। अब बात आती है कि आखिर अधिगम या सीखना, इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन होते हैं, किस पर जो है ये डिपेंड करता है, किन किन कारकों से इसमें क्या होगा, प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए हमारा सबसे पहला जो अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है वो है आवश्यकता। यदि अगर सपोज करो जिस किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होगी तो आप किसी भी काम करने के लिए आगे नहीं बढ़ोगे। इसका मतलब सबसे पहले आपके पास क्या होनी चाहिए, आवश्यकता। यदि जब आपको किसी चीज़ की आवश्यकता होगी तब आपको क्या होगा, जैसे सपोज करो आपको मान लो बनना है लेखक या डॉक्टर, सपोज करो बनना है, जो आपको बनना हो, तो आप क्या करोगे, आपको ये मालूम हो गया कि मुझे बनना है डॉक्टर बनने के लिए अब आप ये सोचोगे कि आखिर इसके लिए करना क्या होगा, क्या करना होगा, तब आपके अंदर आएगी कि सीखने की प्रवृत्ति जगेगी। इसका मतलब सीखने की आपके अंदर क्या आएगी, इच्छा होगी कि अब हमें क्या करना है, डॉक्टर बनना है। उसके लिए किसी से आप पूछोगे, वो बताएगा मेडिकल की पढ़ाई करना है आपको। आप क्या करोगे, आपको मेडिकल के बारे में जानने की या सीखने की इच्छा आपके अंदर जागृत होगी कि मुझे मेडिकल की पढ़ाई करनी है। फिर जब इसकी अंदर इच्छा आएगी तो ये भी हो सकता है कि वहाँ आपने लक्ष्य किसी को देखा, किसी डॉक्टर को देख करके उसकी मान लो पैसा कमाने का देखा, इतना पैसा कमा रहा है, इतना उसका नाम हो रहा है, प्रतिष्ठा हो रही है, उसको देख करके आपके मन में आया कि मुझे मेडिकल की पढ़ाई करनी है। लेकिन उसी समय आया, फिर कुछ देर बाद वो गायब हो गया, तो ये क्या हो गया, सुस्त पड़ गया। आप कब शुरू करोगे आप, लेकिन ये भी डिपेंड करेगा आपके अंदर ये जो सीखने की इच्छा हुई है उसमें कितनी तत्परता है, कितनी प्रबलता है, कि मतलब आपको सीखने की कितनी जल्दी है। जितना ही जल्दी होगा, जितना ही तत्परता होगा आपके अंदर, उतनी ही जल्दी से क्या करोगे आप, इसकी पढ़ाई के लिए या इस प्रक्रिया को आप शुरू करोगे। उसके बाद जब शुरू करोगे आप तो जाओगे कहीं ना कहीं, कुछ ना कुछ करोगे आप। जब करोगे तो कुछ ना कुछ आपको अनुभव मिलेगा। हो सकता है आप जाओगे किसी कॉलेज में पढ़ाई करोगे आप, या किसी कोचिंग में पढ़ाई करोगे, वहाँ कुछ ना कुछ आपको बताया जाएगा। उन बताए गए चीज़ों से आपको कुछ ना कुछ अनुभव मिलेगा। ये जब अनुभव क्या होगा, ये आपका जो अनुभव होगा
तो धीरे धीरे जैसे मान लो कि आप चले गए MBBS सपोज करो कर लिए, ये करने के बाद वहाँ क्या क्या आपने सीखा, आपको अनुभव होगा। अनुभव करने के बाद अब धीरे धीरे आपका व्यवहार क्या हो जाएगा, व्यवहार में परिवर्तन आने लगेगा। व्यवहार में परिवर्तन आने लगेगा। अब आपका व्यवहार, अब एज ए डॉक्टर आप व्यवहार करने की कोशिश करोगे कि आपका यहाँ पर जो जो अनुभव लिए थे उसको अपने लाइफ में आप क्या करेंगे, उतारने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब व्यवहार में क्या कर रहे हैं आप, परिवर्तन करेंगे। इसके लिए देखिए जो ट्रेनी डॉक्टर होते हैं वो किसी न किसी सरकारी या प्राइवेट किसी भी हॉस्पिटल में जा करके क्या करते हैं, वो ट्रेनिंग करते हैं। वहाँ पर वो व्यवहार में जो बढ़ाई गई चीज़ें रहती हैं उस अनुभव को व्यवहार में उतारने का प्रयास करते हैं, धीरे धीरे अपने व्यवहार में प्रयास करते हैं। जब यही उनका परिवर्तन करने का प्रयास परमानेंट हो जाए या अस्थायी हो जाए, कि उनके व्यवहार में ये जो अनुभव के द्वारा परिवर्तन है वो अस्थायी हो जाए, जैसे ही अस्थायी हो जाएगा इसका मतलब उन्होंने उस बारे में क्या कर लिया, काफ़ी हद तक सीख लिया तो आगे वो क्या बन गया, अब वो डॉक्टर बन गया। इसका मतलब उसके सीखने की प्रक्रिया क्या हो गई, यहाँ एक कंप्लीट पर, एक स्टेज पर पहुंच गई जहां से अब वो डॉक्टर कहलाने लगा। अब उसके अंदर ये कॉन्फिडेंस आ गया कि मैंने जो पिछले अनुभव से सीखा हुआ है उसको अपने व्यवहार में ला करके हम उसका काम कर सकते हैं या किसी मरीज का इलाज कर सकते हैं। इसका मतलब जब व्यवहार में हमारा अस्थायी परिवर्तन हो जाता है वहीं से हमारी अधिगम या सीखने की प्रक्रिया की संपन्नता हो जाती है। मतलब एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि अब हमारे अंदर जो है काफ़ी कुछ चीज़ें आ गई हैं, सीखने की प्रक्रिया वहीं ख़त्म तो नहीं होगी क्योंकि आगे कुछ न कुछ आपको सीखने के लिए लगा रहेगा। और पहले ही बता चुका हूं कि सीखने की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ये क्या होगा, जब तक व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो जाती तब तक वो क्या करता है, सीखता रहता है। तो देखें दोस्तों, ये रहा आपका जो है अधिगम क्या होता है, इसकी परिभाषा को हम लोगों ने देखा और इसको ये देखा कि कौन कौन से कारक हैं जो क्या कर रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं। कैसी लगी वीडियो देखिएगा आप लोग और कमेंट जरूर करिएगा और लाइक जैसा लगेगा आपको। आज के लिए इतना ही, थैंक यू दोस्तों।